Hey everyone, this is Nazia ma'am again. Today I am going to explain you a very new कविता क्लास 10. बहुत इजी है, बहुत अच्छी है और उसमें क्या क्या बताया गया है डिटेल में ये आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी. बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, प्लीज smash the like button, hit subscribe. You are watching on MSK Learning Shorts, MSK Education Center on Play Store. Let's begin. So let's begin. कविता 13 साधुपदेश. इसके कवि है काका का हाथ रसी. ओके, पहली पंक्ति मैं रीड करने जा रही हूँ. आप लोग अपनी नजर स्क्रीन पर रखिए. आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश को सुन लीजिए. पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुण लीजिए. हाथ में हो गमुखी माला, सदा हिलती रहे. नम्र ऊपर से बने, भीतर छुरी चलती रहे. इसका अर्थ है कवि व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि बाबा भक्तों को बुलाकर कहते हैं आओ आज तुम्हें उपदेश देते हैं. बुला के उपदेश देते हैं भक्तों को बुला के. बहुत किताबें पढ़ ली, अब मेरे बताइए हुए गुण सुनो. आप लोग ने बहुत किताबें पढ़ ली, अब मेरे गुण सुनिए. बाबा हाथ में माला रखते हैं और बाहर से बहुत सीधे सीधे बनते हैं. बाबा हाथ में क्या रखते हैं? माला रखते हैं और बाहर से बहुत सीधे सीधे बनते हैं, लेकिन अंदर से बहुत चालाक और धोखेबाज होते हैं. लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा चालाक और धोखेबाज होते हैं. बाहर शक्ति दिखाते हैं, अंदर लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं. बाहर वो शक्ति दिखाते हैं और अंदर लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं. यानी कि बाबा की टू फेस है. बाबा दिखते बहुत शरीफ है लेकिन वो है जरे से भी नहीं. अब सेकंड पंक्ति. नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, दीप जैसी देह चमके सीप जैसी खोपड़ी. तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पौल इस भय से लगे मत कांपने. जीव क्या है ब्राह्मण क्या? इसका अर्थ है बाबा शहर से बाहर बगीचे में झोपड़ी बनाकर रहते हैं. बाबा शहर के बाहर झोपड़ी बना के रहते हैं. उनका शरीर तो चमकता हुआ दिखता है लेकिन दिमाग खाली होता है. उनका शरीर कैसा दिखता है? एकदम शाइनिंग करता है, लेकिन उनका दिमाग कैसा होता है? खाली होता है. यानी वे दिखावे के साधु है. यानी वो कैसे साधु है बेटा? दिखावे के. अगर कोई समझदार आदमी सवाल पूछने आ जाए तो बाबा डर जाते हैं कहीं उनकी सच्चाई सामने ना आ जाए. अगर कोई समझदार इंसान उनसे क्वेश्चन पूछने आता है तो वो डर जाते हैं. तो कौन है? मैं कौन हूँ? स्लेट पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन हूँ. धर्म संकट श्रिद्ध ही इस युक्ति से कट जाएंगे, सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे. इसका अर्थ है जब कोई उनसे जीवन में ईश्वर या आत्मा के बारे में सवाल पूछता है तो बाबा कहते हैं आजकल मैं मौन व्रत पर हूँ. जब कोई लोग आकर उनसे जीवन या ईश्वर या आत्मा के बारे में कुछ पूछते हैं तो बाबा क्या कहते हैं? आजकल मैं मौन व्रत पर हूँ, ताकि उन्हें उत्तर ना देना पड़े. इस तरह मौन रहने से बाबा अपनी मुसीबत से बच जाते हैं और समझदार लोग भी उनसे दूर चले जाते हैं. इस तरह मौन रहने से बाबा अपनी मुसीबत से बच जाते हैं और समझदार लोग भी उनसे दूर चले जाते हैं. जो निष्काम सेवा सब पलेच्छा छोड़कर, याद फल की जब सताए, खा पपीता तोड़कर. स्वर्ग का झगड़ा गया, वह जी नरक का छोड़ दे, पाप घट भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दे. इसका अर्थ है बाबा उपदेश देते हैं कि बिना फल की इच्छा के सेवा करो, लेकिन जब उन्हें खुद खाने की इच्छा होती है तो फल तोड़कर खा लेते हैं. यानी कि जब बाबा क्या कहते हैं कि आपको सेवा करना है तो दिल से करो, आप ये किसी चीज की लालच नहीं करो. लेकिन जब बाबा को जरूरत रहती है तो वो कर लेते हैं, तो फल तोड़कर खा लेते हैं. यानी वे उपदेश का पालन नहीं करते. यानी वो अपने उपदेश उसका पालन नहीं करते हैं. बाबा कहते हैं स्वर्ग नरक की चिंता मत करो. बाबा क्या कहते हैं? स्वर्ग जन्नत या जहन्नुम, हेल या हेवन की टेंशन मत लीजिए. अगर पाप ज्यादा हो जाए तो काशी जाकर सब खत्म कर दो. अगर ज्यादा आपने कांड कर लिया हो, पाप कर लिया हो, तो काशी जाकर सब खत्म कर दीजिए. कवि यहाँ बाबा की झूठी और गलत शिक्षाओं पर व्यंग कर रहा है. कवि यहाँ पर बाबा की झूठी और गलत शिक्षाओं पर क्या कर रहे हैं? व्यंग कर रहे हैं. ये इसमें बस यही चीज बताई गई है किस तरीके से बाबा ढोंगी है. बाबा के दो और ये हकीकत आजकल जितने भी आपको बाबा मिलेंगे ना, माला पहनते हैं, मोर के पंख लगाते हैं, वो सब ढोंगी होते हैं और वो सबके दो चेहरे होते हैं और वो सब है ना, मतलब लोगों के सामने कुछ और लोगों के पीठ पीछे कुछ और रहते हैं. तो हमें ये सबसे बच के रहना चाहिए. हमें अपनी बुद्धि का यूज करना चाहिए. ओके, तो ये कविता यही समाप्त होती है. उम्मीद करती हूँ आपके तमाम डाउट क्लियर हो गए होंगे. अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में. ओके, बाय.